यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अभी से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी ने एक बड़ी मांग कर दी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री पद की मांग की है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। संजय निषाद ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है तो इससे उसे और उनकी पार्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा। बताते चले कि हाल ही में संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक सभी जातियों के मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब 18% वोट की ताकत रखने वाली मछुआरा समाज के चेहरे पर बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री नहीं बना सकते तो कम से कम डॉक्टर संजय निषाद को बीजेपी आगामी चुनाव में उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़े। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो इससे पूरे प्रदेश में निश्चित ही विजय मिलेगी और एक बार फिर भाजपा सरकार बनाएगी। गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। वर्ष 2016 में गठित निषाद पार्टी का खासकर निषाद, केवट, मल्लाह, बेलदर और बिंद जातियों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, बलिया, भदोही और वाराणसी समेत 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। संजय निषाद दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निषाद वोट जीताने और हराने का कार्य कर सकता है। यही वजह है कि अब उन्होंने बीजेपी के सामने यह बड़ी डिमांड रख दी है। 6 साल पहले तक संजय निषाद को निषाद समुदाय और इसके लिए काम करने वाले कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन संजय अचानक लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सीट पर बीजेपी को हराने का कार्य किया। उन्होंने 2013 में निषाद पार्टी बनाई। उससे पहले वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता वाटिका रोड पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते थे। संजय सबसे पहले बामसेफ से जुड़े और कैंपियरगंज विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़े और हार गए। यहां से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 2008 में उन्होंने ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन और शक्ति मुक्ति महासंग्राम नामक 2 संगठन बनाए। उन्होंने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाई। मछुआ समुदाय की 553 जातियों को एक मंच पर लाने की मुहिम शुरू की, जिससे उनको खासा पहचान मिली। 7 जून 2015 को गोरखपुर के सहजनवा में कसरावल गांव के पास निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस प्रदर्शन में पुलिस फायरिंग हुई और अखिलेश निषाद नाम के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया, जमकर बवाल और तोड़फोड़ हुआ। अखिलेश सरकार में संजय निषाद सहित 3 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस घटना के बाद से संजय निषाद और पॉपुलर हो गए। उन्होंने अपनी निषाद पार्टी बनाई और जुलाई 2016 को गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। 2017 के विधानसभा में निषाद पार्टी ने पीस पार्टी के साथ गठबंधन किया और 72 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन पार्टी को सिर्फ 1 सीट ज्ञानपुर में ही जीत हासिल हुई। संजय निषाद गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सिर्फ 34,869 वोट मिले और वह चुनाव हार गए। हालांकि संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद अभी संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं। वहीं मार्च 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। सीएम योगी के गढ़ में चुनाव जीतकर प्रवीण निषाद ने सियासी विश्लेषकों को चौंका दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवीण बीजेपी में शामिल हो गए।